हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारी पूछी जाती है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में, उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है अधिगम वक्र व पठार के बारे में। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे किस तरह की संभावना है पूछे जाने की, तो वो सारे क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं इसके बाद में। ठीक है, पहले टॉपिक को हम थोड़ा बहुत समझ लें कि आखिर होता क्या है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र की परिभाषा है जो सीखने के कम, अधिक, शून्य आदि को प्रदर्शित करता है। यानी कि वह जो वक्र क्या कार्य करता है, जो सीखने की गति जो होती है उसको कम करे, अधिक करे या शून्य करे, इस आदि को प्रदर्शित करे, वही अधिगम वक्र कहलाता है। वक्र की बात करें, वक्र चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल रेखी वक्र जिसे शून्य त्वरित वक्र कहा जाता है, उन्नतोदर वक्र जिसे उत्तल वक्र कहा जाता है, नतोदर वक्र जिसे अवतल वक्र कहा जाता है, मिश्रित वक्र जिसे एस आकार का वक्र कहा जाता है। ये कितने प्रकार के वक्र हैं? चार प्रकार के। ठीक है, आपने नाम देख लिए, अब एक एक करके इनकी डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट वक्र है सरल रेखी वक्र, इसे शून्य त्वरित वक्र कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो वक्र होता है इस तरीके का होता है, किस इस प्रकार, जिसमें सीखने की गति हमेशा एक समान रहती है। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल हुआ ही नहीं है कि आपकी देखो ये जो है लाइन अप है, ये नीचे डाउन है और सीखने की गति बराबर बढ़ती जा रही है लगातार। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। लेकिन ये कैसा वक्र होता है? इसे हम बोलते हैं शून्य त्वरित वक्र। शून्य त्वरित वक्र, क्योंकि ऐसा ना कभी हुआ है ना ही हो सकता है। ठीक है, शून्य त्वरित वक्र, इसे हम बोलते हैं सरल रेखी वक्र। एक ही दिशा में चलता जाए, जैसे एक ही स्पीड से चलता जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि कोई भी बालक होता है वो क्या करता है, या तो कभी कुछ ज़्यादा सीख लेता है ज़्यादा गति से, कभी कभार कुछ कम होता है और कभी कभार रुक भी जाता है ना। तो इसमें याद रखेंगे जिसमें लगातार बढ़ती जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, ना ऐसा कोई वक्र बनता है, पॉसिबल नहीं है किसी भी बालक के ऊपर। ठीक है, तो इसको प्रकार में याद रखेंगे, टाइप में, ये एक प्रकार टाइप का होता है, इस तरीके का बनता नहीं है किसी भी बच्चे का। ठीक है, दूसरा है उन्नतोद्वार वक्र। इसमें क्या होता है, पहले जो बालक की गति होती है, बालक की सीखने की गति, जो बच्चा होता है पहले तो अधिक सीखता है, बाद में क्या होता है, मंद हो जाता है। ठीक है, पहले अधिक जा रहा था, फिर बाद में मंद हो जाती है। ठीक है, जिसमें सीखने की गति पहले तेज, पहले क्या है, तेज, और बाद में क्या है, धीमी हो जाती है। ऐसा वक्र उन्नतोदर वक्र कहलाता है, जिसे हम उत्तल वक्र भी कहते हैं। अभी पीछे देखा था उत्तल वक्र। ठीक है, नतोदर वक्र क्या होता है, ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति पहले धीमे फिर बाद में तेज हो जाती है। तो पहले गति कैसी होती है, धीमी होती है, और बाद में कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है। वैसा वक्र नतोदर वक्र कहलाता है। मिश्रित वक्र क्या होता है, ये आप जान लें। ये मिश्रित वक्र क्या होता है, ये इस तरह का होता है कि जैसे मान के चलें, कभी तो क्या हुआ, तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता रहता है। कभी सीखने की गति तेज हो जाती है, फिर कभी धीमी हो जाती है, तो कभी धीमी हो जाती है तो कभी तेज। तो इस तरीके का जो वक्र होता है वो मिश्रित वक्र होता है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ से अगर हम कट करें तो ये एक एस प्रकार का वक्र होता है। इसीलिए मिश्रित वक्र को एस प्रकार का वक्र भी कहा जाता है, एस आकार का वक्र। अब अधिगम पठार क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं कुछ डायग्राम के जो थ्रू। जैसे हमने बात किया कि जैसे आप सीख रहे हैं, कोई व्यक्ति कुछ सीख रहा है। अब उसमें क्या होता है, जैसे इसमें थोड़ा सा समझ लें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं अधिगम पठार की। जैसे कोई बालक है, वो क्या है, सीख रहा है, यहाँ से तो सीखता गया, फिर क्या है, कुछ समय के लिए वो रुक गया, और फिर जाके हो सकता है अप भी चला जाए या डाउन भी चला जाए। तो आपको जो बीच में जो स्थिर भाग हुआ, ये बोल सकते हैं, इसे हम क्षैतिज, क्षैतिज जो प्रसार हुआ, क्षैतिज जो सीधी रेखा बनी, इसमें उसने कुछ भी उन्नति ना तो अवनति की है। मतलब उसकी जो सीखने में है, ना तो उन्नति हुई है ना ही अवनति हुई है, उसी को ही वक्र या पठार बोला जाता है। तो हम क्या लिखते हैं, जब सीखने की गति रुक जाती है, ना तो उन्नति होती है ना ही अवनति होती है, तो ऐसा सीखने की ऐसी स्थिति जब
सीखने की गति रुक जाती है, ना तो फिर उसमें उन्नति होती है ना ही अवनति होती है, तो वो एक पठार जैसा रूप धारण कर लेता है, तो इसे ही अधगम का पठार कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, इनकी कुछ परिभाषाएं हैं इंपॉर्टेंट, उन पर बात कर लेते हैं। वो भी हम किस में देखें, MCQs में देख लेंगे। ठीक है, अब सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। कुछ परिभाषाएं हैं, पहला क्वेश्चन बनता है, टेस्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम वक्र दी गई उन्नति या अवनति का वर्गांकित पर ब्यौरा है, यह कथन किसका है? रूसो का, स्किनर का, गेट्स व अन्य का, गिलफोर्ड का। तो इसका राइट आंसर होने वाला है स्किनर का। ठीक है, 2-3 परिभाषाएं बीच बीच में रखी गई हैं, जिससे कि आपको अधिगम से जो पठार है, वक्र है, उससे संबंधित परिभाषाएं भी आपको याद हो जाएं। तो ये किसकी परिभाषा है? उन्नति या अवनति का वर्गांकित ब्यौरा है। ब्यौरा है मतलब स्किनर का। ठीक है, याद रख लेंगे। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिगम वक्र के प्रकार होते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार कितने होते हैं? अभी आपने सीखा कितने, 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? स्किनर ने, नन ने, गेट्स व अन्य ने या रूसो ने। ठीक है, तो इसकी परिभाषा ये किसने दी है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, गेट्स व अन्य ने यह परिभाषा दी है। आपको इसको कवर कर लेना है। ठीक है, याद कर लेना है, 2-3 परिभाषा ही हैं। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शून्य त्वरित वक्र क्या होता है? शून्य त्वरित वक्र क्या होता है? जब आपकी सीखने की गति एक समान हो। ठीक है, और ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो एक कौन सा होता है? एक ही रेखा में जा रहा है, सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र, ऐसा कौन सा वक्र होता है? सरल रेखीय वक्र होता है, जिसे बोलते हैं हम शून्य त्वरित वक्र। एक ही दिशा में गति जा रही हो, सीखने की गति एक ही जैसी हो, तो शून्य त्वरित वक्र कौन सा होता है? विकल्प फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, सरल रेखीय वक्र। ठीक है, नतोदर वक्र को क्या बोला जाता है? अवतल बोला जाता है, जिसमें पहले गति धीमी बाद में तेज हो जाती है। उन्नतोदर वक्र को क्या बोला जाता है? उत्तल बोला जाता है। ठीक है, जिसमें पहले तेज होती है बाद में धीमी हो जाती है। मिश्रित वक्र को ऐसा आकार का वक्र बोला जाता है, इसमें अवतल और उत्तल दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन है, ऐसा वक्र जिसकी गति लगातार बढ़ती रहती है। देखो लगातार किस में बढ़ती रहती है? हमने आपको बताया था कि बिल्कुल एक ही दिशा में, इसी दिशा में बढ़ती है, इसे हम बोलते हैं सरल रेखीय वक्र, या हम बोल सकते हैं शून्य त्वरित वक्र। तो सरल रेखीय वक्र इसमें कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चौथा आंसर इसका दिख रहा है हमें, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सरल रेखीय वक्र। नतोदर वक्र को क्या बोला जाता है? अवतल, अभी बताया ना। मिश्रित वक्र ऐसा आकार का होता है। उन्नतोदर वक्र क्या होता है? उत्तल होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋणात्मक वक्र कौन सा होता है? ठीक है, ऋणात्मक वक्र कौन सा होता है? ऋणात्मक वक्र का मतलब होता है, पहले गति क्या होती है? तेज होती है, बाद में धीमी। तो पहले तेज होती है, बाद में धीमी, इसका वक्र होता है उन्नतोदर। उन्नतोदर, इसे हम बोलते हैं उत्तल वक्र। तो ऑप्शन जो भी मिलेगा हमें वही आंसर लगा देना है। नतोदर, उन्नतोदर, मिश्रित, सरल रेखीय वक्र। देखो उन्नतोदर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं? उत्तल वक्र। ठीक है, और इसे बोलते हैं ऋणात्मक वक्र। नतोदर वक्र को फिर क्या बोला जाएगा? इसको धनात्मक वक्र बोला जाएगा। जब इसे ऋणात्मक बोला जाता है तो इसे धनात्मक बोला जाएगा। और धनात्मक का मतलब क्या है? जो पहले धीमी और बाद में तेज हो जाती है। मिश्रित वक्र का नाम ऐसा आकार का है। ठीक है, सरल रेखीय वक्र को शून्य त्वरित वक्र कहा जाता है। आपको ये 1-2 बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ विकल्प की मदद से ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएं याद। 7वां क्वेश्चन है, ऐसा वक्र जिसमें पहले सीखने की गति तीव्र बाद में धीमी हो जाती है। तो आपको बताया था पहले तेज बाद में धीमी हो रही है, ये वाली स्थिति किस में आती थी? उन्नतोदर वक्र में। उन्नतोदर वक्र में आती है। तो उन्नतोदर वक्र को क्या बोला जाता है? उत्तल वक्र बोला जाता है। तो आप देख लीजिए, शून्य त्वरित वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर, मिश्रित वक्र। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बाकी सबकी डिटेल हमने पीछे पढ़ ही ली है। 8वां क्वेश्चन है, अवतल वक्र कौन होता है? अवतल वक्र का मतलब है पहले सीखने की गति धीमी बाद में तेज हो जाती है, इसे हम अवतल वक्र बोलते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं नतोदर वक्र भी बोल सकते हैं। नतोदर, और नतोदर के साथ साथ हम बोल सकते हैं धनात्मक वक्र। तो आपको विकल्प में उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित, अधिगम आपको मिल गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने देख लिया उन्नतोदर वक्र को उत्तल बोला जाता है या तो ऋणात्मक बोला जाता है। मिश्रित वक्र को ऐसा आकार का बोला जाता है। अधिगम पठार होता है वो क्षैतिज रेखा का प्रसार होता है। क्षैतिज रेखा में प्रसार होता है
जिसमें ना तो सीखने की गति उन्नति में बदलती है ना ही अवनति में, बिल्कुल एक जैसा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। उत्तल वक्र कौन सा है इनमें से? आपने उत्तल देखा था, उत्तल पहले तेज तीव्र बाद में धीमी हो जाती है, इसे बोलते हैं उत्तल। उत्तल को बोला जाता है उन्नतोदर, उन्नतोदर वक्र। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, ऐसा वक्र जिसमें पहले सीखने की गति धीमी बाद में तीव्र हो जाती है। आपने देखा पहले धीमी बाद में तीव्र हो जाती है, ये वाला वक्र कौन सा होता है? अवतल वक्र होता है। अवतल को बोलते हैं हम धनात्मक वक्र या बोलते हैं नतोदर वक्र, नतोदर वक्र। तो हमारा विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नतोदर वक्र। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एस आकार का वक्र कौन सा है? आपको 11 का क्वेश्चन कमेंट करके आंसर बताना है कि 11वें का क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बार हमने डिटेल समझा दी है इसकी, कौन सा होगा, मिश्रित वक्र होगा, नतोदर होगा, उन्नतोदर होगा या सरल रेखी वक्र होगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या है? पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है, प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। यह कथन किसका है? रॉस महोदय का, रूसो महोदय का, स्किनर का या नन का? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ये किसका है? स्किनर का। ठीक है, ये किसकी है? अधिगम पठार की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, अधिगम पठार के कारण क्या है? ये जो है आपने देखा पहले क्या है, सीख रहा था बच्चा, फिर एकदम इस तरह से क्षैतिज का प्रसार हो जाता है, ये अधिगम पठार होता है। फिर ना तो सीखने की उन्नति होती है ना सीखने में अवनति होती है, ये पठार हो जाता है। इसका कारण क्या है? सकारात्मक कार्य, जटिल कार्य, प्रेरणा की प्रचुर मात्रा, सही शिक्षण विधियाँ। देखो सकारात्मक अगर पॉजिटिव कार्य मिलेगा तो उसका ये तो कभी पॉसिबल होएगा नहीं, वक्र नहीं बनेगा। प्रेरणा मिलेगी तो भी नहीं होगा, सही शिक्षण विधियाँ मिलेगी तब भी नहीं होगा। हाँ, अगर आपको कठिन कार्य दे दिया जाए जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है तो आप उसमें सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको गुणा आता नहीं है, ठीक है, और आपसे सीधा भाग गुणा आता नहीं है, और जैसे आगे भाग या और कुछ जैसे गुणा वाली भिन्न दे दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये वाला हो जाएगा जटिल कार्य इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 14वां, अधिगम पठार का निवारण किया जा सकता है। अधिगम जो पठार है, जो क्षैतिज प्रसार बन जाता है ये वाला, यहाँ पर इसका निवारण किससे किया जा सकता है? प्रेरणा से, विश्राम से, अच्छी आदतों से, सभी से। प्रेरणा से भी किया जा सकता है, विश्राम थोड़ा कुछ आराम करके भी हो सकता है, और अच्छी आदतों से भी हो सकता है। तो ये सभी इसके विकल्प हो जाएंगे, इसका राइट आंसर है 14वां। अगला क्वेश्चन क्या है? 15वां क्वेश्चन है, बेमेल विकल्प कौन सा है? ठीक है, अवतल वक्र को नतोदर वक्र कहा जाता है, ये भी सही है। शून्य त्वरित वक्र सरल रेखी वक्र होता है, ये सही है। मिश्रित वक्र को एस आकार का वक्र कहा जाता है, ये भी सही है। उत्तल वक्र को अधिगम पठार नहीं बोला जाता। ठीक है, उत्तल वक्र को उन्नतोदर वक्र कहा जाता है, उन्नतोदर वक्र कहा जाता है, या हम बोलें ऋणात्मक वक्र कहा जाता है। ठीक है, जिसमें पहले सीखने की गति तेज, तीव्र और बाद में धीमी हो जाती है। ठीक है, ये कौन सा वक्र होता है? उत्तल वक्र होता है। अब अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है। अब देखो 16 और 17 दो क्वेश्चन आपके लिए हैं जो यूपी टेट में पूछे गए हैं। अधिगम का पठार निम्न में से किसके कारण बनता है? अभिप्रेरणा द्वारा बनता है कि परिपक्वता द्वारा बनता है, थकान द्वारा बनता है या रुचि द्वारा बनता है? ठीक है, बनता किसके कारण है वो आपको बताना है। 16वां को क्वेश्चन बताना है आपको, पहले 11वां बताना है, फिर 16वां बताना है, फिर एक क्वेश्चन 17वां। तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये, अगर बात करें 16वां क्वेश्चन यूपी टेट 2021 में पूछा गया था, जो कि परीक्षा 2022 में हुई थी। और आगे बात करेंगे जैसे 17वें क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन है यूपी टेट 2019 का, 20 में पेपर हुआ नहीं था। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र का प्रकार नहीं है? मिश्रित, नतोदर, उन्नतोदर, लंबवत। ठीक है, तो आपको 11वें क्वेश्चन का, 16वीं का और 17वीं का 3 क्वेश्चन के आंसर कमेंट में देने हैं। ठीक है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि यूपी टेट में हर साल एक क्वेश्चन वक्र से जरूर पूछा जाता है, क्योंकि 2021 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, और प्रीवियस ईयर के इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।